बैठे हैं, तो मैं सभी को बताया कि कम से कम आप किसी को भी मतदान करो, लेकिन एक नोटा पे कीजिए, एक चांस हमको दीजिए। हाँ, मैंने भी सबको बता दिया था। देखो, मैंने आपको फोटो डाला है, मेरा सब हार्दिक स्वागत किया है लोगों ने। अच्छा, फेटा पीटा पहना है, देखो आपको मैं फोटो डाला है सर। अच्छा, इसके लिए हम बार बार कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन महाराष्ट्र की जनता का, पेंशनर का करना चाहते हैं। और एक संकल्प के साथ जो हमारी पेंशनर की लड़ाई ये आज ही खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। कैसे गया, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह से खबर आ रही है, नासिक से ही नहीं बहुत जगहों से खबर आई मेरे पास कि नोटा ने कमाल कर दिया और ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दिखाया। और कहीं नोटा को भारत को बदलना है और जो वास्तविक सत्ता के हकदार हैं, पेंशनर, गरीब, मजदूर, शोषित पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जो सत्ता के हकदार हैं, उनके हाथ में सत्ता पहुंचाने का काम कोई भी करेगा 2029 में महाराष्ट्र में, तो अटल जनशक्ति पार्टी करेगा। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और पेंशनर्स की रिक्वेस्ट पर, पेंशनर्स की अपील पर, पेंशनर्स की बार बार मेरे को फोन कर और मुझसे कहा कि भाई उनको लाओ जिन्होंने ये कमाल करवाया है महाराष्ट्र में, जिनकी अपील पर हम सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। तो मैं आज ऐसे ही व्यक्ति को अपने साथ लाया हूं। हमारे साथ बम महाराज हैं और उनकी टीम है, राज बहादुर जी, और हमारे साथ सर का नाम सुबोध बिहारी जी हैं। ये भी अटल जनशक्ति पार्टी के दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, एक दिल्ली से हैं और एक सेंट्रल टीम से हैं। साथ में बम महाराज नोटिया भी हैं। आज हम उस व्यक्ति से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिस व्यक्ति को पिछली बार हमने फोन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो नासिक का वो व्यक्ति है, नासिक के व्यक्ति हैं जिनको बापू के नाम से जाना जाता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कमाल हो कैसे गया। पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह से खबर आ रही है, नासिक से ही नहीं बहुत जगहों से खबर आई मेरे पास कि नोटा ने कमाल कर दिया और ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दिखाया। और कहीं नोटा को, महाराष्ट्र में ऐसा नियम है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते तो चुनाव रद्द हो जाता और दोबारा चुनाव कराना पड़ता। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ टेस्ट किया कि ये होता है नहीं होता है, इस चक्कर में शायद हमें 12% ही नोटा को मिले। अगर जैसा कि बापू ने कहा था, बापू उनका कह रहा हूँ जो कार्यकर्ता हैं पेंशनर्स के लिए और जो साइकिल पे घूम घूम के जिन्होंने प्रचार किया, जिनसे हम फोन पे बात करेंगे, उन्होंने कहा कि हमने एक आदमी को कहा था एक परिवार में कि वोट देना। अगर सोचो, अगर एक पेंशनर का पूरा परिवार अगर वोट दे देता तो क्या होता, क्या कमाल हो जाता। चलिए हम विधिवत शुरू करते हैं, बम महाराज से ही बात करने के शुरू करेंगे और बम महाराज आज हमारे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बम महाराज, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और पूरे महाराष्ट्र में डंका बज रहा है और लोग फोन करके बोल रहे हैं कि आपने, मनोज भाई, आपने जो वीडियो बनाई थी, जो बम महाराज जी आए थे उन्होंने भी कहा था और हम सब ने मिलकर नोटा को दबाया है, नोटा दबाया है और अखबारों में चर्चा हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है पहला आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के उन तमाम पेंशनरों का धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका भी हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी अपील पर, अटल जनशक्ति पार्टी के अपील पर 12% से अधिक नोटा बटन, आप सुनिए, आप लाइन पर हैं, दबाए हैं। बम महाराज बोल रहे हैं, आपकी भी अभी बात करते हैं। और आप होल्ड करके मतलब आप ऑन रखिए फोन, ठीक है, काटना मत। अभी आप मैं बम महाराज आपको थोड़ा अभी हमारे साथ लाइन पर वो भी जुड़ गए हैं जो महाराष्ट्र से, नासिक से हैं, बापू जी जिनका नाम है, राजेंद्र जी, वो जुड़ गए हैं। तो उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, वो लाइन पर हैं। तो बम महाराज, हाँ, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं बापू जी से बात करता हूँ। तो मैं आदरणीय बापू जी सहित सभी उन पेंशनरों का, उन परिवारों का धन्यवाद हृदय की गहराई से करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी अपील पर नोटा बटन दबाया है। और ये नोटा बटन हमारी अपील पर नहीं दबाया गया है, बल्कि ये शासन सत्ता में बैठे लोगों को एक चुनौती उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जो
दिल्ली से यदि आवाज चलेगी, अटल जनशक्ति पार्टी की जब आवाज चलेगी, जब आह्वान चलेगा, तो 2029 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक दूसरा ही युग का शुरुआत होगा। हम तो इस प्रयास में हैं, पेंशनर बंधुओं, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो शक्ति है, उसको यदि सही दिशा प्रदान कर दिया जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा की सत्ता 2029 में पेंशनरों के हाथ में होगी और इसमें सहयोग अटल जनशक्ति पार्टी का होगा। एक बार मैं दोहरा रहा हूं, मतलब महाराष्ट्र विधानसभा की सरकार पेंशनरों के हाथ में होगी, सहयोग अटल जनशक्ति पार्टी का होगा। ये इस बात पर गौर करेंगे आप लोग और सभी लोग गौर करेंगे। मेरा लक्ष्य सत्ता को बदलना है और जो वास्तविक सत्ता के हकदार हैं, पेंशनर, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं जिनको उनका हक नहीं मिल रहा है, जो सत्ता के हकदार हैं, उनके हाथ में सत्ता पहुंचाने का काम कोई भी करेगा 2029 में महाराष्ट्र में, तो अटल जनशक्ति पार्टी करेगा और सहयोग हमारा पूरा रहेगा, तन मन धन हर प्रकार से। अब जो आप लोगों ने 12.5% से ज्यादा नोटा दबाकर हमें सम्मानित किया, हमारे अपील को सम्मानित किया, इसके लिए हम बार बार कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन महाराष्ट्र की जनता का, पेंशनर का करना चाहते हैं। और एक संकल्प के साथ जो हमारी पेंशनर की लड़ाई ये आज ही खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। हम जब तक पेंशनरों की मांगों को लेकर उनकी मांग पूरी नहीं कर लेंगे, हमारी ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगा। हम अभी जंतर मंतर पर ऐसे मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आने वाले फरवरी में पेंशनरों की मांग को लेकर हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल ये सब करने की योजना बना रहे हैं। आप लोगों का, सिर्फ पेंशनरों का सिर्फ हार्दिक आशीर्वाद चाहिए और यह आशीर्वाद के बगैर हम कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका आशीर्वाद मिलने से हमें जो हार्दिक ताकत मिलती है, आत्मिक बल मिलता है, जो संकल्प मिलता है, उसके आधार पर जल्द ही हम सरकार को पेंशनरों की मांगों को पूरा करने के लिए झुकाने में कामयाब हो जाएंगे। और वैसे भी अटल जी का नाम ही अटल है, उनका व्यक्तित्व ही अटल है, उनका विचार ही अटल है, उनका संकल्प ही अटल है, उनका व्यवहार ही अटल है, उनका लक्ष्य ही अटल है, उनका जीवन का एक एक जर्रा जर्रा अटल विश्वास के साथ मजदूरों के लिए, देश के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, अनाथों के लिए और देशभक्तों के लिए, पेंशनरों के लिए रहा है। और उन्हीं के सिद्धांतों को ऊपर ये अटल जनशक्ति पार्टी स्थापित हुई है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बम बम महाराज नौटिया उनके सिद्धांतों को, विचारों को आत्मसात कर चल रहा हूं और आगे तक चलते रहूंगा। तब तक चलते रहूंगा जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होगा, आपको अधिकार नहीं मिल जाएगा, पेंशनरों को उनका हक नहीं मिल जाएगा। मैं अभी इतना कहना चाहता हूं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं बापूजी, आप अपना अनुभव बताइए। आप उस दिन मुझे बता रहे थे क्या हुआ था, क्या था, कैसे, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र नासिक से बापू कोलपकर बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बापूजी। हाँ जी, नासिक में कम से कम 122 वार्ड है और मैं साइकिल से सब तरफ मतलब 87 वार्ड घूम चुका हूँ और एक एक घर में कम से कम 10 वोट होते हैं या 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो मैं सभी को बताया कि कम से कम आप किसी को भी मतदान करो, लेकिन एक नोटा पे की एक चांस हमको दीजिए, खाली एक चांस दीजिए हमको। 4 मतदान करना है या 5 करना है या 10 करना है, खाली एक नोटा को करो। एक घर से एक वोट, एक घर पे एक वोट, एक वार्ड पे एक वोट, मतलब एक घर पे एक वोट होता है। हाँ। तो सबको मैं विनती किया था। अच्छा, और भी लोग रहे होंगे ऐसे जैसे आप कर रहे हैं, जैसे ठाकरे जी थे और बहुत सारे लोग थे जो लगातार अलग अलग कर रहे थे। क्या लगता है आप इन सबको जोड़ के काम करना चाहिए? हाँ, मैंने भी सबको बता दिया था। देखो, मैंने आपको फोटो डाला है, मेरा सब हार्दिक स्वागत किया है लोगों ने। अच्छा, बेटा
पेटा बिटा पहना है, देखो आपको मैं फोटो डाला है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको भी सम्मान मिला है इसका मतलब? हाँ जी 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 जी, और आपका नाम के ऊपर ही मिला है, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ मनोज जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम तो लड़ रहे हैं पेंशनर की लड़ाई। अब इस लड़ाई में हम सेनापति ढूंढ रहे थे, अब बम महाराज जैसे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो सहयोग कर रहे हैं, और बिगर किसी अपेक्षा के, बिगर किसी आशा के, ये नहीं चाहते कि भाई इनका नाम हो जाए या इनकी पार्टी का नाम हो जाए। ये तो समाज के लिए खड़े हुए हैं, मजदूर के लिए खड़े हुए हैं, पेंशनर के लिए खड़े हुए हैं। और जैसे आप भी, आपको भी कहते हैं गुमनाम की तरह काम किया आपने, बिगर किसी से निर्देश लिए हुए अपने स्वेच्छा से काम किया। तो इसीलिए हमारा मन किया कि बापू जी को तो लाइन पे लाना चाहिए। पिछली बार बहुत अच्छा प्रॉमिस अपने को, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब अपना चुनाव अगला अगर 4-5 स्टेट में आ जाएगा ना, हाँ हाँ, तो अपने को थोड़ा अपने को बढ़ाने का है, ये सब कुछ बढ़ाने का है, बढ़ाने का है, एक एक स्टेट के अंदर जाना है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। हाँ बराबर, ऐसा तो हम बंगाल में भी कर सकते हैं। बंगाल का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है? बंगाल का है पिक्चर अभी बाकी है, स्टेट बाकी, पूरा स्टेट अभी बाकी है। क्या बात है! तो अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है बापूजी, बाकी है, और पूरा स्टेट भी बाकी है। बापूजी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ मैं ये अभी आपने बोला ये झांकी है, पूरा स्टेट बाकी है, बिल्कुल सही बात है। ये झांकी पूरा स्टेट बाकी नहीं, पूरा देश बाकी है। अब तो ये चीज, ये चिनगारी पूरा देश में फैलेगा, और इस चिनगारी के ऊपर इसको बिल्कुल ऐसा 16 में बनाया जाएगा जो पुरानी व्यवस्था को, गुलामी व्यवस्था को, शोषणवादी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा, और शोषक को खत्म करके जो शोषित है उन्हें शासन व्यवस्था में लाया जाएगा। ये व्यवस्था भी हम लोग करने की विचार में हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और एक टीम गुप्त रूप से अपनी एक टीम बनाइए पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ बना सकते हैं। मेरी ओर से आपको पूरी छूट है, आप टीम बनाइए, और टीम को हमारा सपोर्ट मिलेगा। हम तन से, मन से, धन से हर प्रकार का सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं जो अगर आपको कहीं खर्च होगा तो आप अपने पॉकेट से लगाएंगे। शुरुआत में बेशक आप अपने पॉकेट से खर्च कर दें, हो सकता है, लेकिन वो भरपाई भी हम करेंगे, पार्टी की ओर से करेंगे। हम आपको इतना एश्योर करते हैं, आप जो भी व्यय करेंगे पार्टी के लिए, समाज के लिए काम करेंगे, उसमें आपका जो व्यय होगा वो भी हम आपको मदद करें, मतलब तन मन धन तीनों से हम आपकी मदद करेंगे। और बौद्धिक क्षमता से भी मदद करेंगे, नीति से भी मदद करेंगे, नियत से भी मदद करेंगे। और ये जो शोषकवाद लोग हमारे देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और शोषित हम लोगों को बना रखे हैं, उपेक्षित करके बना रखे हैं, इनको साइड करके अपना सत्ता अपने हाथ में लेना है। ये मेरा एश्योरेंस है। इसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम है। आप जितनी टीम बनाएंगे, जो आपका एक्सपेंसेज होगा वो आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां होती है तो उनको लोग नहीं मिलते, तो वो पैसे से लोग लाते हैं। और अगर हमें लोग ही मिल गए तो पैसे की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मेरा तो ये मानना है बम महाराज, क्योंकि अगर लोग हैं तो पैसा है। अगर लोग निस्वार्थ काम करने लग जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां वॉलंटियर को पैसा देती हैं, बहुत सारी चीजों पे पैसा देती हैं, मीडिया हमारे पास है ही, हमारी क्षमता हमारे पास है ही, तो हम सब जगह पहुंचा सकते हैं। बम महाराज का ये भाव मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो मदद करना चाहते हैं। लेकिन फिर मैं बम महाराज को कहना चाहता हूँ, बम महाराज अगर एक बार 1 लाख लोग खड़े हो गए, 78 लाख पेंशनर्स में से 1 लाख भी पेंशनर खड़े हो गए हम लोगों के साथ, तो पैसा तो बहुत बड़ी दूर की बात है, सिर्फ ये लोग हवा भी फूंक भी मार देंगे तो सरकारें हिल जाएंगी। और लगातार हम बात करते रहेंगे। आप कुछ और कहना चाहते हैं अंत में, वीडियो के अंत में, क्योंकि पिछली बार के वीडियो में आपसे बात नहीं हो पाई थी बापूजी, तो एक बार आप बता दीजिए फिर से, और एक अपील कर दीजिए सभी पेंशनर्स को। और बम महाराज से भी कहूंगा कि वो भी एक अंतिम अपील कर देंगे पेंशनर्स को, और उसके बाद हम इस वीडियो को पोस्ट कर देंगे। और आगे की रणनीति जब भी बनाएंगे तो हम सब, जैसे मैं बताता हूँ, ओपन फोरम पे, कोई गुप्त हमारे मीटिंग नहीं होती, सब कुछ होता है, लाइव होता है, ऑनलाइन होता है, हम सब आपसे राय लेकर काम करते हैं। तो अगली जो भी हमारी योजना होगी, बजट का हम इंतजार कर रहे हैं। बजट के अंदर अगर खुशखबरी मिलती है तो अच्छी बात है, मोदी जी को अक्ल आती है, पेंशन बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़ाते हैं तो फिर कमर कस के तैयार हैं। राज्यों के चुनावों में फिर से नोटा दबाएंगे और ईंट से ईंट बजवाएंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट पहले बापूजी, हाँ बोलिए। मनोज जी, अगर मोदी जी ने पेंशन हमारी नहीं, ये जनवरी के बाद नहीं किया, हाँ,
तो मोदी जी को हमारा संदेश है कि नेपाल आ रहा है, जैसा नेपाल में जैसा हो रहा है वैसा नहीं, अब तो अब जैन जी थे ना, वो तो यहाँ तो सर बुजुर्ग हैं, वो तो नहीं कर पाएंगे। देखिए नेपाल का आंदोलन कोई आदर्श आंदोलन नहीं है। यहाँ मैं आपको रोकूंगा बापूजी, हाँ, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। नेपाल की बात आपने दोहरा दी। नेपाल की भाषा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों की केस की सुनवाई पर भी बोल के आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट को कह के आया हूँ। लेकिन हमारी और नेपाल में दो थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने सुप्रीम कोर्ट को बोला है नेपाल जैसी काम तो यहाँ भारत में भी अहिंसक जन आंदोलन होगा, लेकिन नेपाल में सुप्रीम कोर्ट फूंका गया था, हम भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं फूकेंगे, कोई सरकारी संपत्ति को हम नुकसान नहीं देंगे, लेकिन उससे बेहतर दबाव बनाने की, पब्लिक को एकत्रित करके जो रणनीति है, इन सबको कैद कर देंगे। चाहे जुडिशरी को कैद करना होगा, उनके घर में उनको कैद करेंगे, न्यायालय में कैद कर देंगे, न्यायालय हाँ, सरकार को कैद कर देंगे। सरकार निकल कर जा सकता है, रोड कैद कर जाम कर देंगे। हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेपाल वाली हरकत जो है वो तो CIA द्वारा कराया गया था, अमेरिका द्वारा कराया गया था, बांग्लादेश में CIA द्वारा, अमेरिका द्वारा कराया गया था। भारत में वो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है। ये यहाँ पर हम लोग देश हित को पहले स्थान देते हैं और देशद्रोही गतिविधि को स्थान नहीं दे सकते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत पर अगर चलते हैं तो देशभक्ति सबसे पहले है। तो इसलिए हम नेपाल की बात रख सकते हैं, लेकिन नेपाल में जो फूंका सुप्रीम कोर्ट को या हत्या किया गया, हिंसा किया गया, हम उसको सामने नहीं रखेंगे। हम अहिंसक जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमने सरकार को चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है, जुडिशरी को चैलेंज किया है, और सबको अहिंसक जन आंदोलन के द्वारा परिवर्तन करने का हमारा जो चैलेंज है ये बहुत बड़ी कारगर है। और इसको कोई रुकावट नहीं आ सकता, कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आप लोग जैसे 78 लाख पेंशनर हैं, 1 लाख भी अगर रोड पर आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे, तो हम इसमें इनकी दिन रात, इनको दिन में तारे दिखा देंगे। इनको जो कहेंगे वही करेंगे। इनको हम पेंशन डिपार्टमेंट में जो ये लोग बैठ के मजदूरों का पैसा, जो मजदूरों का पैसा है पेंशन डिपार्टमेंट में, खा कौन रहा है? ये सारा सरकार खा रही है, सारे सरकार के कर्मचारी खा रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं। पेंशनर को क्या मिल रहा है? एक भीख का कटोरा तक नहीं मिल रहा है। 2 रोटी का भीख जो कहते हैं ना, भीख भी नहीं मिल रहा है। मुझे इस बात का दुख है, इसलिए मैंने इनको कहा कि PF डिपार्टमेंट को सरकार अपनी व्यवस्था से अलग करे। वो मजदूरों का पैसा है, मजदूरों का हाथ में व्यवस्था दे, मजदूर अपने ढंग से चलाएगा उसको, और इनको करना पड़ेगा। ये नहीं करेगा तो अटल जनशक्ति पार्टी इनको छोड़ने वाला नहीं है। बेशक भाजपा और अटल जनशक्ति पार्टी में डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। सोच में डिफरेंस है, कर्म में डिफरेंस है, संकल्प में डिफरेंस है, कर्तव्य में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को लेकर हम इन सरकार को चैन नहीं देंगे। भाजपा को ये समझ ले, हम इनका सशक्त विकल्प है। अगर हम किसी इंडी गठबंधन को, कोई देशद्रोही ताकत को मौका तो नहीं दे सकते, लेकिन भाजपा अगर अपने रास्ते से भटकेगी, मोदी जी अगर अपने रास्ते से भटकेंगे, तो अटल जनशक्ति पार्टी इनके लिए ब्रेकर है, बहुत बड़ा ब्रेकर है। जहां ब्रेक लगा देंगे वहीं इनको रुकना पड़ेगा। अगर ये नहीं रुकेंगे, इनको जाना होगा, अटल जनशक्ति पार्टी को वहां बैठना होगा। चलिए, मैं इसी बात पे पॉलिटिकल भी बात हो गई बहुत सारी, लेकिन मोटी बात जो निकल कर आई है, मैं तो वही कहूंगा कि अंत भला तो सब भला, भीख बंज व्यापार। और सुबोध जी भी हैं, लेकिन सुबोध जी थोड़ी समय की कमी है, तो मैं सिर्फ इतना आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसके साथ ये कहना चाहता हूं कि हम, कोई भी पार्टी हो, देश की कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हम किसी के विरोधी नहीं है। अटल जनशक्ति पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर इस आंदोलन में आती है, उस सबका स्वागत है। और मैं तो चाहता हूं कि अटल जनशक्ति पार्टी नेतृत्व करे, बीजेपी नेतृत्व करे, कांग्रेस नेतृत्व करे, लेकिन कम से कम पेंशनर को पेंशन तो दिलाए। और पेंशन नहीं दिला पा रही है तो फिर नोटा हमारे लिए है ही है। कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, सबसे अंतिम हथियार तो फिर नोटा है। अगर नोटा, कोई पार्टी पेंशन का मुद्दा नहीं उठाएगी तो फिर नोटा हम दबाएंगे, और नोटा दबाकर सबका खेल बिगाड़ेंगे, सबका रायता फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए